मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सीएम हाउस में बैठक। मुख्यमंत्री ने चारों सीटों के प्रभारियों से लिया फीडबैक। अलग अलग वर्गों को साधने मंत्रियों को दी जिम्मेदारी। सीएम शिवराज के ओएसडी आनंद शर्मा ने छोड़ा पद। सरकार ने तत्काल प्रभाव से किया इस्तीफा मंजूर। उपचुनाव से जोड़ा जा रहा इस्तीफे का कनेक्शन। भाजपा विधायक ने सूबे के मुखिया को लिखा पत्र। ईडब्ल्यूएस वर्ग को ओबीसी के समान अंकों में छूट देने की मांग। उपचुनाव से पहले प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उठाया कमलनाथ की जाति पर सवाल। कांग्रेस ने किया शर्मा पर पलटवार। कहा वीडी शर्मा की कितनी उम्र है, उतने वर्ष के सांसद हैं कमलनाथ। और कलेक्टर पद का नाम बदलने की मांग। कांग्रेस विधायक ने कहा कलेक्टर शब्द अंग्रेजी की गुलामी का परिणाम है। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों की तारीख तय हो चुकी है। इसको लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस का निर्माण गुट के आधार पर हुआ है। उन्हें पता है कि वे हारने वाले हैं। वहीं पंजाब के नवजोत सिंह सिद्धू के पद से इस्तीफा पर कहा कि कॉमेडी नाइट से सिद्धू आए हैं। अब पंजाब में राहुल कॉमेडी नाइट चल रही है। वहीं गृह मंत्री ने नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ से जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। कॉमेडी नाइट से सिद्धू ने इस्तीफा क्या दिया, पंजाब में आते ही राहुल कॉमेडी नाइट शुरू हो गई। अभी सिद्धू शुरू हुआ तो फिर अमरिंदर सिंह तो फिर चन्नी तो फिर राहुल तो फिर कन्हैया। और आखिर चचा दिग्गी का दर्द तो छलकेगा। तो ये इमरजेंसी की याद दिलाता है। ये कांग्रेस जब भी ताकत में आएगी सबसे पहले मीडिया को कुचलेगी। ये भूपेश बघेल जी के बयान से हो गया है। ये प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ को। कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि सरकार ने काम का फीडबैक लेने के लिए योजना बनाई है, जिसके तहत 7 अक्टूबर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पखवाड़े पर आम जनता से 5 करोड़ फीडबैक कार्ड मांगे जाएंगे। गुप्ता ने कहा कि ये सभी कार्यक्रम चुनावी घोषणाओं से भरे हुए हैं। चुनाव आयोग प्रधानमंत्री के जन्मदिन के नाम पर आयोजित हो रहे सभी कार्यक्रमों पर रोक लगाए। उपचुनाव के चलते आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है और इसके बावजूद मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन के महोत्सव के बहाने कई सरकारी कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो है योजनाओं के नाम पर हितग्राहियों को लाभ पहुंचाने की चेष्टा हो रही। मैं चुनाव आयोग से मांग करती है कांग्रेस पार्टी कि तत्काल इन कार्यक्रमों पर रोक लगाई जानी चाहिए, चूँकि आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है और 7 तारीख तक जो निर्धारित कार्यक्रम है शासन के जो इवेंट्स हैं, इन सारे इवेंट्स पर तत्काल चुनाव आयोग संज्ञान ले और रोक लगाए। बड़वानी के ठिकरी क्षेत्र में आवारा पशुओं से निजात दिलाने नगर परिषद में बैठक आयोजित की गई, जिसमें बैठक में निर्णय लिया गया कि आवारा पशुओं की मुनादी कर ठीकरी गौशाला और बाहर की गौशालाओं में भेजा जाएगा। दरअसल यहाँ के रहवासी इन दिनों आवारा पशुओं से काफी परेशान हैं। यहाँ आए दिन इन आवारा पशु लोगों को घायल कर देते हैं। हाल ही में एक सांड ने युवक को सींग से उछाल दिया था और आवारा पशुओं से आवागमन भी प्रभावित हो रहा है। में जो आवारा पशु घूम रहे हैं उससे आम जनमानस को बहुत परेशानी हो रही है, उसको देखते हुए मीटिंग रखी गई थी। तो क्या निर्णय लिए गए मीटिंग में? आज प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। आज मुनादी करी जाएगी और कल से इन पशुओं को पकड़कर ठीकरी गौशाला और बाहर की गौशालाओं में भिजवाया जाए। आज नगर में जो आवारा पशु बाजार में, गलियों में, चौराहों पर, मोहल्लों में इधर भटक रहे हैं, जिससे आम जनों को, नगरवासियों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी सिलसिले में उनके नियंत्रण के लिए हम क्या क्या कदम उठा सकते हैं, इसी तारतम्य में आज हमने नगर परिषद के अमले के साथ पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, गौशाला का स्टाफ और साथ ही नगर के सभी जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।
छतरपुर में बदमाशों ने युवक के साथ मारपीट कर गोली चला दी, जिसमें युवक घायल हो गया है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूत्रों के मुताबिक बदमाश गरीबी पेंटर के प्लॉट पर कब्जा करना चाहते थे, जिसका निपटारा कराने के शक में बदमाशों ने युवक के साथ मारपीट की, जिसमें युवक साफ साफ भाजपा उपाध्यक्ष और अल्पसंख्यक मोर्चा के जावेद अख्तर का नाम ले रहा है। वहीं जिलाध्यक्ष मलखान सिंह और पूर्व राज्य मंत्री ललित मामले में दबाने की कोशिश कर रही हैं, जिस कारण थाने में पीड़ित की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सवेरे घर पे उठे हैं, हमने अपना टीनिंग सेट लगाया, गाड़ी लेके जाते हैं, चाबी जब में डालें तो हम जाने लगे मुस्कुर कुसाली से लाल सिंह आया, कहले भैया आओ चलो चलें ढाबा तक। तो हम लाल सिंह संगे बैठे, तो जहाँ जावेद अख्तर का विवाद चल रहा था और उनका हम लोगों को मालूम नहीं था कि इनका विवाद चल रहा। हम लोग गए तो हमने उधर किराने की दुकान पर गुटखा खाया, और हमारे दूल्हा भाई कलेक्टर का उधर कारखाना है कबाड़ का, तो उधर कबाड़ का काम करते हैं, तो हम उनकी ऑफिस जा रहे थे कबाड़ की, तो उधर हम गुटखा खाने लगे। तो जो अश्विनी सक्सेना बक्कल के साथ में संजू भूरा और 4-6 लड़का अन्य ढट्टी बांधे थे। इन लोग जे नहीं अभी नहीं, जे लोग आए, जे लोग हमें मारने लगे, कहने खालिद चचा का है, हमें बात तो बताओ मेरे भाई, हम काय को मार रखा है कि लिया यार, हम तो गुटखा खा रहे थे, हम तो इस प्लाट पे ठाणे थे यार, हमें क्यों मार रहे। तो इन लोगों ने मार के जो लोग हैं गोली चलाते रहे, एक इधर से गोली निकली हमारे बगल से, एक इधर से, और फिर हम गए मुस्कुर कुसाली के पास। तो इन लोगों को मारने के लिए हमने डंडा उठाया, तो जो लोग भग गए सब भग गए। तो अभिषेक परिहार, जावेद अख्तर सफ़ेद कलर की गाड़ी से आए, तो हमने सोचा कि जो हमें खून बहुत बहा रहा था, तो हमने कहा कि इस गाड़ी को हाथ दें तो ये अस्पताल छोड़ देंगे। रतलाम के मालिकुआ क्षेत्र में किराए के मकान में रहने वाली एक महिला का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पुलिस के अनुसार मृतका के भाई रमेश डामोर ने थाने पर सूचना दी कि उसकी बहन सीनू घर में मृत अवस्था में पड़ी है। प्रधान आरक्षक तेज सिंह शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां टीआई दिलीप राजौरिया ने कहा कि मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। जो रमेश नाम का एक लड़का आया था, और रमेश ने सूचना दी कि मेरी बहन जो है मालिकुआ में किराए के मकान में रहती है। तो कल उसने फ़ोन नहीं उठाया था, शाम को फ़ोन लगाया था, तो देखने के लिए आया, वो गांव से देखने के लिए आया। तो उसने देखा कि जो बहन है उसका नाम है सीनू, पति का नाम है रमेश सरपोटा, उसका शव जो है वो कमरे में मिला। सूचना देने आया था, सूचना पर से मर्ग कायम कर लिया गया, मर्ग कायम करके जांच की जा रही है। सर महिला का नाम वगैरह, कोई पहचान वगैरह? शीनू नाम है महिला का, उसके पति का नाम है रमेश सरपोटा, मूल निवासी ये थे घड़ी गमला के, और यहाँ पे किराया। राजधानी में लोग नवरात्रि का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और बच्चों से लेकर युवाओं में गरबा को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। लालघाटी में मौजूद गरबा प्रशिक्षण कार्यशाला में पहुंचकर लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं। इस कार्यशाला में आयोजक हितेश कासोरिया ने बताया कि शासन की गाइडलाइन का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि अनुमति नहीं मिलती है तो सार्वजनिक की जगह कार्यशाला स्थल पर ही गरबा कराया जाएगा। इन दिनों मध्य प्रदेश के शिवपुरी के जाने माने नेता प्रीतम लोधी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में लोधी एक पेट्रोल पंप पर एक व्यक्ति के ऊपर थप्पड़ बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। यह पूरा घटनाक्रम पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। वहीं वायरल होने के बाद यह वीडियो खूब सुर्खियां बटोर रहा है। वहीं दूसरी तरफ पिटने वाले व्यक्ति अच्छे लाल लोधी ने भाजपा नेता का बचाव करते हुए कहा कि उनका विवाद किसी और से था और भाजपा नेता ने उनका बचाव करते हुए उन पर हाथ उठा दिया।
गुना जिले के ग्राम चकचोरोल में ग्रामीणों ने भीम आर्मी के बैनर तले एक सीएम शिवराज के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि गांव में औद्योगिक पार्क नहीं बनाया जाए। सरकार द्वारा ग्रामीणों की जमीन लेकर उन्हें पट्टा देने की बात की जा रही है। ग्रामीणों ने मांग की है कि उन्हें स्थायी पट्टे मुहैया कराए जाएं। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि मांग पूरी नहीं होने पर वे सामूहिक रूप से विषपान करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। भीम आर्मी भारत एकता मिशन जिला गुना द्वारा एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें मुख्य बिंदु इस प्रकार है कि ग्रामीण चक चौरोल वासी जो हैं लगातार आज़ादी के बाद से 80 साल से अपनी कृषि भूमि पर कृषि कार्य करते आ रहे हैं और अपना जीवन यापन करते आ रहे हैं। उक्त संबंध में हमने आज ज्ञापन दिया है, परंतु कुछ अन्य स्रोतों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी लगी है कि माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी वहाँ पर एक औद्योगिक पार्क का निर्माण कराना चाहते हैं। तो प्रशासन के द्वारा उक्त भूमि को शासकीय रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया, शासकीय दर्ज किया गया और उक्त भूमि को खाली कराने का दबाव प्रशासन के माध्यम से ग्रामीणों के ऊपर डाला जा रहा है। बड़वानी में युवक युवती ने जहरीला पदार्थ पी लिया है। गंभीर अवस्था में 108 एम्बुलेंस के माध्यम से दोनों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान दोनों की मौत हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों ने मिनौथ नगर में कल ही रहने आए थे और फिलहाल दोनों के शव पोस्टमार्टम हेतु पीएम रूम में भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग का प्रतीत हो रहा है। अभी जिला अस्पताल बड़वानी से अस्पताल तहरीर प्राप्त मृत्यु की प्राप्त हुई है, जिसमें अनमोल उर्फ अंजू पिता दिलीप भाटी माली समाज की 19 वर्षीय युवती है, ये रामकलेश्वर का पता लिखा हुआ है, एवं शिवम पिता मुकेश बामनिया ये बारेला समाज का ये भी 23 साल का है और ये रामकलेश्वर के निवासी है। इनकी मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है। इस पर से अभी मर्ग कायम करके जांच में लिया है। अभी प्रारंभिक जांच पर ग्रामीणों से चर्चा पर बताया है कि शायद इनका आपस में प्रेम प्रसंग का मामला है। मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल मंगूभाई पटेल नरसिंहगढ़ क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने ग्राम गीलाखेड़ी पीलूखेड़ी में आंगनवाड़ी केंद्र का वर्चुअल जायजा लिया, साथ ही नन्हे बच्चों से मुलाकात की। इसके साथ ही अनुसूचित जाति के जयराम अहिरवार के घर भोजन भी किया। इसके बाद चिड़ीखो और प्रसिद्ध धार्मिक स्थल शांका श्याम जी मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। राज्यपाल के साथ मुख्य रूप से क्षेत्र के सांसद रोडमल नागर, जिलाध्यक्ष दिलबर यादव, क्षेत्रीय विधायक जयवर्धन सिंह, कलेक्टर हर्ष भी मौजूद रहे। बैरागढ़ में बीजेपी विधायक के खिलाफ हिंदू राजपूत समाज में आक्रोश है। बता दें कि हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने जोधाबाई और राजपूत समाज को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसको लेकर हिंदू राजपूत समाज ने खजूरी सड़क थाने में नारेबाजी करते हुए ज्ञापन सौंपा है और रामेश्वर शर्मा पर कार्रवाई करने की मांग की है। सामाजिक कार्यकर्ता राहुल मंडलोई ने बताया कि रामेश्वर शर्मा ने हिंदू राजपूत समाज का अपमान किया है। राजपूत समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि रामेश्वर शर्मा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। खड़े हैं माइक के लाल, यहाँ खड़े हैं माइक के लाल, कहाँ खड़े हैं माइक के लाल, यहाँ खड़े हैं माइक के लाल। राजपूतों का अपमान बंद करो, बंद करो, बंद करो। राजपूतों का अपमान बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिस प्रकार से हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने कल राजपूत समाज की बेटी एवं राजपूत समाज के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी की है, उसके खिलाफ आज हमने खजूरी थाना में उनके ऊपर एफआई कराने को बाबत ज्ञापन दिया है। हम ये मांग करते हैं शासन प्रशासन से कि जल्द से जल्द एफआईआर की जाए रामेश्वर शर्मा के खिलाफ, अन्यथा राजपूत समाज सड़कों पे उतरेगा। जिस प्रकार से रामेश्वर शर्मा पहले समाज के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी करते हैं, उसके बाद बंद करने में माफ़ी मांग लेते हैं। अगर मैं रामेश्वर शर्मा की भाषा में बात करूं तो इसे थूक कर चाटना कहते हैं। हम ये बिल्कुल नहीं सहेंगे। रामेश्वर शर्मा के खिलाफ विधिक कार्रवाई होनी चाहिए, अन्यथा राजपूत समाज सड़कों पर आके पूरे प्रदेश भर में उग्र प्रदर्शन करेगा। क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम चाहते हैं कि रामेश्वर शर्मा के खिलाफ उचित से उचित विधिक कार्रवाई की जाए। जो भी धारा है, कड़ी से कड़ी धारा है, उन पर लगाई जाए, जिससे राजपूत समाज में व्याप्त। ग्वालियर के रहने वाले डॉक्टर विकास कुलश्रेष्ठ की मां पिछले कई दिनों से लापता हैं। पीड़िता का कहना है कि वह दिल्ली में जॉब करते हैं,
27 अगस्त को उनका जन्मदिन था। वहीं उनकी मां 25 अगस्त को दिल्ली के लिए निकली थी, लेकिन दिल्ली नहीं पहुंची, जिसकी शिकायत उन्होंने 31 अगस्त को जीआरपी में दर्ज कराई है, लेकिन आज तक उनकी मां का कोई पता नहीं चला है। वहीं डॉक्टर विकास ने एसपी की जनसुनवाई में आवेदन देकर मदद की गुहार लगाई है। पुलिस का कहना है कि मामला जीआरपी में दर्ज है, पुलिस तलाश कर रही है। ये शायद 31/8 को कहीं हुई है, तो वो आज जनसुनवाई में यहाँ एसपी ऑफिस ग्वालियर आया था लड़का, तो हम लोगों ने उसकी बात सुनी और जीआरपी के अधिकारियों से भी बात हुई है उसमें, और जीआरपी में बिल्कुल पूरी गंभीरता से कार्रवाई हो रही है और उसके फ़ोटो फुटेज हम लोगों ने भी ले लिए है। उसमें जो भी मदद हो सकती है वो हम भी करेंगे और आप लोगों से भी अपील है कि उसमें एक सस्पेक्ट दिख रहा है, तो उसको आप भी अपने चैनल पर चलाएं ताकि यदि कहीं से कुछ मदद हो सकती है तो उसकी मदद हो पाए। तो उसमें जो रेलवे विभाग के ड्रेस पहन कर ट्रेन में घूम रहा है, हाँ लग उसमें यही रहा है कि मथुरा तक लेके गया है वो। अभी उसकी जो बात से पता लगा यही लग रहा है कि ग्वालियर से वो आदमी उसके साथ गया है और एक वो यूनिफॉर्म ऐसी पहने हुए जो लग रहा है कि रेलवे का कोई ना कोई क्लास का। मेरा नाम डॉक्टर विकास कुलश्रेष्ठ है। मेरी माँ जिनका नाम वंदना कुलश्रेष्ठ है, मेरा जन्मदिन 25 तारीख को था। मेरी माँ 26 अगस्त को मुझे दिल्ली में सरप्राइज़ देने गई थी। मैं दिल्ली में 3 साल से डॉक्टर हूँ, तो मुझे दिल्ली में सरप्राइज़ देने के लिए निकली थी। जब उनको किसी एक रेलवे के अधिकारी ने, रेलवे कर्मचारी ने ड्रेस के कोड में मेरी माँ को मिसगाइड करके गलत ट्रेन में चढ़ाया गया है और उस बात को आज 34 दिन हो गए हैं। मेरी माँ और उस संदिग्ध आदमी का कोई पता नहीं किया गया है, ना ही उनके सामान का कोई पता किया गया है। 34 दिन से मेरी जीआरपी थाने में कंप्लेंट दायर की गई है, उसके बाद भी उनसे कोई भी उनकी तरफ से सहायता नहीं मिली है। मेरे द्वारा जो चार्ट निकलवाया गया तो को पैसेंजर से पता कराया गया है कि मथुरा तक उस आदमी को मेरी मां के संग देखा गया है, नोटिस किया गया है। इतनी सूचना के बाद भी जीआरपी के द्वारा ना। ग्वालियर में पुलिस ने एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया है। आरोपी ओलेक्स के जरिए ठगी की वारदात को अंजाम देता था। पुलिस ने आरोपी के पास से 7 मोबाइल और तमाम मशरूका जब्त किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी विक्रम तिलक नगर में रहता है, जो कई ठगी की वारदातों को अंजाम दे चुका है। पुलिस ने आरोपी के पास से 6 मोबाइल बरामद किए हैं। थाना कंपू क्षेत्र में एक कायमी हुई है, उसमें एक व्यक्ति द्वारा चोरी के मोबाइलों को OLX जो कि सोशल मीडिया साइट है उस पर विक्रय किया जाता था और पुराने सामानों के नाम पर वो इन सामान को खपाता था। उस व्यक्ति से 6 मोबाइल बरामद किए गए हैं। पुलिस ने प्रथम दृष्टया मामला पंजीबद्ध कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी और मशरूका जब्त हो गया। क्या बैकग्राउंड है इसका? आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड को तलाश कर रहे हैं। अगर कोई आपराधिक रिकॉर्ड पाया जाता है तो उसकी तस्दीक की जाए। होशंगाबाद जिले के ग्राम पीपलढाना में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। पंडित देवेंद्र दुबे ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा 23 से 29 सितंबर तक चलेगी, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा का श्रवण करेंगे। वहीं आयोजक अजमेर सिंह पटेल ने कहा कि भागवत कथा में कोरोना के नियमों का पालन किया जाएगा, इसलिए उन्होंने मुझे छोड़कर चले गए। सारी गोपियां यमुना पुलिन पर बैठ करके रो रही हैं, वृक्षों से पूछती है, लताओं से पूछती है, पत्ते पत्ते से पूछती है कि कन्हैया का लाल को मेरी मैया दिखा दे तो लाल को मेरी मैया दिखा दे तो लाल को एक जोगिया रे दिखा दे तो लाल को एक जोगिया। सिरोंज नगर के सबसे बड़े पारसनाथ अतिशय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र में चोरी का मामला सामने आया है, जहां नसिया जी पर अज्ञात चोरों ने मंदिर में तिजोरी तोड़कर पैसों पर हाथ साफ कर दिया। वहीं गौशाला की दान पेटी में भी हाथ साफ कर चोर उसे उठा ले गए। वहीं दूसरी घटना ध्रुव नारायण नामक एक वृद्ध के साथ हुई, जहां बुजुर्ग स्टेट बैंक सिरोंज से 2.5 लाख रुपए लेकर अपने गांव बमोरी साला जा रहे थे, जहां चोरों ने 2.5 लाख रुपए और दस्तावेज निकाल लिए, जिसकी थाने में शिकायत की गई है। पुलिस थाना सिरोंज दोनों ही मामलों की जांच कर रहा है। ये सुबह प्रातःकाल 6 बजे हमारे बागवान जो माली होता है उसका फ़ोन आया, क्या सुबह 6 बजे से वो सारे मंदिरों की साफ़ सफाई करने के लिए जाता है। उस समय सफाई करने के गया वहाँ पर, तो उसने ताला जो मेन गेट था उसका ताला खोल के अंदर प्रवेश किया, तो उसको वहाँ जो हमारे नारियल का बोरा रखा हुआ था, उस नारियल के बोरे में से नारियल बाहर फैले हुए मिले, नारियल का बोरा नहीं था वहाँ। दान पेटी जो तिजोरी थी हमारी दान की रखी रहती है वहाँ पर, इसमें प्रतिदिन कुछ ना कुछ दान समाज के लोग उसमें डालते हैं। वह दान की तिजोरी वो टूटी हुई थी
और एक गौशाला की जो है कि वो भी वहाँ रखी हुई थी, वे गौशाला की पेटी भी ले गए हैं। प्रमुख लोगों ने उनको अवगत कराया था और वहीं से जानकारी पुलिस को मिली थी चोरी हुई है। चोरी में जो अंदर दान पेटी रखी थी, दान पेटी का ताला तोड़ा गया और एक छोटी सी दान पेटी गौशाला के लिए रखी गई थी उसी दान पेटी के ऊपर, तो वो छोटी दान पेटी को चोर ले गए हैं। ठीकरी में संजा पर्व लुप्त होता जा रहा है। वहीं निमाड़ में ग्रामीण अंचलों में शाम होते ही घर आंगन में संजा माता के मधुर गीत की गूंज सुनाई दे रही है। लेकिन डिजिटल युग में लोक संस्कृति को इंगित करने वाला धार्मिक पर्व धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। बता दें, संजा पर्व के तहत दीवार पर गोबर से आकृतियां बनाई जाती हैं, जिसे संजा पर्व कहा जाता है। संजा माता जो अपनी भारतीय संस्कृति की एक मान्यता है, गांवों में मनाई जाती है। जो श्राद्ध पक्ष की पूर्णिमा आती है उससे मनाते हैं और उसमें तो पार्वती माता अपने भोलेनाथ शिव की आकृति बनाकर आराधना करती है और जो कन्याएं रहती है सखी सहेलियों के रूप में वो अपनी साथ में लेकर भजन कीर्तन करती है और 16 दिन की 16 कृतियाँ बनाती है। जैसे पहले दिन चांद सूरज बनाते हैं, फिर दूसरे दिन गणपति जी बनाते हैं, फिर ऐसे संजा जसोदा माता बनाते हैं, ऐसे जाड़ी जसोदा बनाते हैं, बैलगाड़ी बनाते हैं, ऐसे सब आकृतियाँ 16 दिन की 16। खबर भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए खबर भारत के साथ।